फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच में क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बच्चा, आपने अभी तक 3 या 4 टॉपिक्स पढ़ रखा है। अब जो हमारी अगली टॉपिक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से यदि समझोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज की जो हमारी टॉपिक है वह है क्या, एडजेक्टिव। किस पर है बेटा, एडजेक्टिव पर हमारी आज की जो है टॉपिक है। ठीक है, एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं और एडजेक्टिव को कैसे आप समझोगे कि यही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में आपको 3 डिग्रियां भी मिलेंगी। अब उन डिग्रियों के बारे में हम वीडियो के अंतर आपको अच्छे तरीके से हम बताएंगे। ठीक है बच्चा, तो पहले सबसे पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम एडजेक्टिव की डिफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। किसकी डिफिनेशन बेटा, एडजेक्टिव की। चलिए जानते हैं बेटा। एन एडजेक्टिव, यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। एन एडजेक्टिव, ध्यान से, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड that tells us about the noun, for example देखो बेटा, an adjective is a word that tells us more about the noun. It tells about the noun. It tells about the it tells about the quality, about the beta quality, quantity and number is called adjective. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं बेटा। एग्जाम्पल ले लो, चिल्ड्रेन, लीटर को छोड़ दो, चिल्ड्रेन हो गया, लिटिल, सुमेनिया। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब डायरेक्टली हम चलते हैं बेटा किस पर, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हेडिंग क्या पड़ जाएगी हमारी अब, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हम उसके जो टाइप्स है बेटा उसको यहीं पर क्लियर करते हुए चलेंगे। या नहीं है कि एक बार हम टाइप्स लिखें फिर उसके बाद उसको डिफाइन करें, ऐसा कुछ नहीं करने का। पहले बेटा जो हमारी टाइप्स आती है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसकी बात करते हैं बेटा, क्वालिटी मतलब गुण होता है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है, ये इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कैसे इस चीज को आप समझोगे। तो देखो बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार की क्वालिटी है इसकी। फिर से एक बार देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of quality signifies, adjective of quality signifies, सूचित करता है, बताता है आपको, the quality of the quality of a noun or pronoun, a noun or प्रोनाउन। अभी तक सिर्फ आपको मैंने नाउन पढ़ाया था, प्रोनाउन नहीं पढ़ाया। प्रोनाउन आपको पढ़ा दूंगा। एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन, by answering the
क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, इसको हम कर लेते हैं बेटा सिंगल इन्वर्टेड कामा में, किसको, व्हाट काइंड ऑफ को हम करने कर लिया किसमें, सिंगल इन्वर्टेड कामा में। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि एन एडजेक्टिव या एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन आर प्रोनाउन, नाउन आर प्रोनाउन by the answering the question what kind of, यानी आप कैसे एडजेक्टिव की क्वालिटी पहचानोगे। इसमें पहला जो टाइप है बेटा एडजेक्टिव का क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, उसकी डिफिनेशन क्या है बेटा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिग्निफाई द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का। देखो बेटा अब यहां पे इसके एग्जांपल ले लो, राजू, किसी का नाम राजू है, ठीक है, राजू इज ए यंग डॉक्टर। राजू क्या है बेटा, एक नौजवान डॉक्टर है, तो उसकी क्वालिटी क्या बता रहा है बेटा, यंग बता रहा है ना। माय फादर इज ए ओल्ड टीचर, क्या हो जाएगा इसमें, ओल्ड क्या हो गया बेटा आपका, क्वालिटी हो गया, यानी क्वालिटी की बात कर रही है। ठीक है, क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप नाउन या प्रोनाउन क्या कर रहे बेटा, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का है, जवान है, बूढ़ा है, कैसा, छोटा है, बड़ा है, क्या, कैसे, इसके बारे में क्वालिटी कहते हैं इसे। दूसरा एग्जांपल देखो, माई स्कूल इज बिग एंड ब्यूटीफुल। कोई बच्चे से पूछा गया कि आपका स्कूल कैसा है, उसने क्या जवाब दिया, माई स्कूल इज बिग एंड ब्यूटीफुल। अब देखो उसने क्या अपने स्कूल की क्वालिटी के बारे में बताया, तो उसकी क्वालिटी क्या बताया, उसने कहा कि मेरा स्कूल बड़ा है और सुंदर भी है, यानी माई स्कूल इज बिग एंड ब्यूटीफुल। तो यह होता है बेटा क्वालिटी। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं, तो क्या था पहला बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिग्निफाई द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन बाय द आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, क्वालिटी डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो दूसरा है हमारा इसका टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का, किसका, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का जो दूसरा टाइप है वह क्या है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, गुण। क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा। सेकेंड क्या है बेटा, नंबर 2 या ऐसे स्टार बनाओ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या दूसरा बेटा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। होता क्या ये, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कैसे समझोगे। ठीक है, देखो बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी signifies, adjective of quantities, adjective of quantity signifies the quantity of the quantity of a noun or pronoun, a noun or pronoun by answering the question कैसा, इसको भी हमने क्या कर दिया बेटा, सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर दिया। हाउ मच, कैन नॉट काउंट के लिए हाउ मच का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी पे हम एग्जाम्पल, एक क्वांटिटी बताएगा आपका, ठीक है। अब देखो जैसे राम एट सम
राइस, राम ने कुछ चावल खाया। अब कुछ में कितना खाया उसे नहीं पता है, या जिसने खिलाया उसको भी नहीं पता है। यानी सम जो हो गया आपका, क्या बता दिया इसने, इसने क्वांटिटी बता दिया आपको। क्या बता दिया बेटा, क्वांटिटी बता दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब देखो कुछ पानी है, किसमें, ग्लास में कुछ तो पानी है, लेकिन कितना पानी है या ना तो नापा जा सकता है किसी चीज से, ना कुछ। लेकिन क्या बता दिया इसने, लेकिन उसमें कुछ तो पानी जरूर है, कि देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा बेटा, यानी अगला जो क्या है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यह हमारी तीसरी बेटा क्या है, एडजेक्टिव की टाइप्स है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का जो हमारा तीसरा है बेटा, वह क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चल इसका देखते हैं क्या है, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर सिग्निफाइज, एडजेक्टिव ऑफ नंबर सिग्निफाइज द, यही चेंज हो जाएगा बेटा, सिग्निफाइज द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, quantity of the noun, a quantity of a noun or pronoun, ठीक है, by answering how many, by answering the question, हाउ मेनी। ध्यान देना, इस नंबर में क्या होता है बेटा, हाउ मेनी। ठीक है, विच कैन बी काउंट, जो हम बेटा क्या कर सकते हैं, गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, विच कैन बी काउंट। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बेटा कि 3 men आर वॉकिंग, 3 men आर वॉकिंग, यानी 3 आदमी टहल रहे हैं, तो यही तो 3 हो गया ना आपका। आप इसको काउंट कर लिए ना कि 3 आदमी थे। अभी कोई पूछता किसकी क्वांटिटी कितनी है, अगर यहीं पे होता देयर आर मेनी बेटा आप काउंट कर सकते हो, लेकिन मच हो जाता, मच आप काउंट नहीं कर सकते हो। मच यूज कहाँ होता है, काउंटलेस, जिसको हम काउंट ना कर सके वहां पे मच का यूज होता है। मेनी का यूज कहाँ होता है, देखो हाउ मेनी ना, हाउ मेनी मैन आर वॉकिंग, आपने 3। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर हम इसका, द 5th month ऑफ द ईयर, द 5th month of the year is मई। मई साल का 5वां महीना होता है। आपने काउंट कर दिया ना कि 5वां महीना जो होता है बेटा, वह क्या होता है, मई ही तो होता है। साल का जो 5वां महीना होता है वह क्या होता है बेटा आपका, वह मई ही तो होता है। आपने इसको काउंट कर लिया तो वह क्या हो गया बेटा आपका, ये जो हो गया बेटा, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यह हो गया। ठीक है, चलिए आपके 3 हो गए। अभी इसके जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, इसके बेटा 6 होते हैं। 3 पढ़ा, अभी 3 बाकी हैं इसके। अब देखो बेटा, दिस दैट, अभी आपने सुन रखा है ना, ऐसे आप इसको एरो बना लो, लिख लो, दिस कामा दैट कामा दीज कामा दोज, दिस दैट दीज दोज आर एक ऐसे एडजेक्टिव है, आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आर
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव है बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये। कौन कौन? दिस, दैट, दीज, दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। It tells us which person or thing is being described. It tells us, ये हमें क्या बताता है बेटा? Which person or thing, which person or thing, यानी कौन सा व्यक्ति या कौन सी वस्तु is being described। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुरंत एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, जैसे दिस इज माई पेट डॉग। दिस इज माई पेट डॉग, या मेरा पालतू कुत्ता है। ठीक, दिस इज माई पेट डॉग। ठीक है, दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की बहुत सुंदर है। किसी के बारे में आप बता रहे हो ना बेटा, उस चीज को आप बखान कर रहे हो उस चीज का। ठीक है, जैसे दीज क्लास आर, या दीज चेयर्स, यानी ये कुर्सियां आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। किसकी बनी हुई कुर्सी है बेटा? ये कुर्सियां प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दोज टेबल्स आर मेड ऑफ वुड। वे मेजे किसकी बनी है बेटा? लकड़ियां की बनी हुई है। वे मेजे लकड़ियां की बनी हुई हैं। दोज टेबल्स आर मेड ऑफ वुड। और इसमें क्या था बेटा? दीज चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज माई पेट डॉग। कौन सा एडजेक्टिव हो गया बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसी में जो बना लो आप ऐसे स्टार बना के। क्या लिखने वाले उस चीज बेटा? कि एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन। एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन, एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन signifies, यानी एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन signifies by asking questions, by asking questions। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। एग्जाम्पल ले लो, इसका क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो। आपने क्वेश्चन किया किसी से ना। ठीक है, अगला ले लो बेटा। विच कलर यानी रंग। विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, या डू यू लाइक मोस्ट। आप कौन सा कलर बहुत पसंद करते हो। क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन सिग्निफाइज बाय आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव का एक रूल हो गया है, एडजेक्टिव का एक पार्ट हो गया। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं बेटा हम अगली तरफ। ये समझ में आ गया आपको? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड आस्किंग क्वेश्चंस। अब जो अगला है और आपको हम लिख करके वह समझा करके बता दे रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ पोजेशंस। एडजेक्टिव ऑफ पोजेशंस indicates possessions, indicate
possessions indicates possessions. Okay, it means belonging. It means belonging. किससे मिल रहे हैं ये बेटा? belonging यानी मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं. do whom, do whom, my, do किससे मिल रहा है ये बेटा? देखो, my, his, my, his, her, his, her, our, their, your, so many are. Any adjective of possession indicate possessions. It means belonging to whom. For example, she is washing her clothes. एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? वह अपना कपड़ा धो रही है. She is washing her clothes. वह अपना कपड़ा धो रही है. तो हर आ गया ना बेटा? एडजेक्टिव ऑफ पोजेशंस क्लियर हो गया. ठीक है. इनवाइट योर रिलेशंस या इनवाइट योर रिलेटिव. योर आ गया ना? इनवाइट योर रिलेटिव्स फॉर द मीटिंग. रिलेटिव्स फॉर द मीटिंग यानी सभा के लिए अपने सगे संबंधियों को बुलाओ. इनवाइट योर रिलेटिव्स फॉर द मीटिंग. आई बात समझ बेटा? अब चलो देखो, एडजेक्टिव और आल्सो. यहां पे कैसे एरो बनाओ, लिख लो कि एडजेक्टिव are also used. Adjective are also used to compare. Used to compare. एक दूसरे से तुलना कर. Two or more people. Two or more people, things. एक से दो से अधिक थिंग्स या प्लेसेस. आर प्लेसेस. ठीक, ये हो गए बेटा. अब इसमें क्या बेटा आपको बता दें हम, इसकी देखो पॉजिटिव डिग्रियां भी हैं. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 डिग्रियां हैं इसकी. जो मैं अभी बात किया था आपसे कि इसमें डिग्रियां भी होती है, तो डिग्रियां आपको हम बता दे रहे हैं. देखो बेटा, पहली डिग्री क्या बेटा आपकी? पॉजिटिव डिग्री. जब भी मैंने कहा ना कि adjective are also used to compare two or more people, things or places. देखो, the positive degree, यहां पे क्या लिखोगे? the positive degree. the positive degree. positive degree बेटा क्या होती है? positive degree describes a singular noun in a simple statement. describes, positive degree डिस्क्राइब्स यानी व्याख्या करती है, आपको बताती है किसके बारे में? डिस्क्राइब्स ए सिंगुलर नाउन. ए सिंगुलर नाउन इन सिंपल स्टेटमेंट. इन सिंपल स्टेटमेंट, साधारण से कथन में. आपको क्या बताती है बेटा? पॉजिटिव डिग्री जो, जैसे विजय इज टॉल बॉय. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम नोट कर देते हैं क्या कि विजय इज ए टॉल बॉय. विजय एक लंबा आदमी है. ठीक. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि राधाज रिजल्ट इज गुड. राधा का रिजल्ट बहुत बढ़िया है. राधाज रिजल्ट इज गुड. ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे गुड एक डिग्री हो गई. किसकी? ये डिग्री जो हुई बेटा आपकी पॉजिटिव डिग्री. कौन सी डिग्री हुई बेटा आपकी? ये पॉजिटिव डिग्री हुई है. ठीक है. अब इसी लेते हैं बेटा कंपैरेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री बेटा आपका क्लियर हो गया. अब हम जो दूसरी डिग्री हमारी है वह क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड
सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्रियां होती हैं और तीनों डिग्रियों के मैंने कुछ लिस्ट बना के रखी है, जो आपको मैं कहोगे तो आपको पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा उस चीज को, यदि आपको चाहिए तो, अन्यथा कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं किसकी बेटा, द कंपैरेटिव डिग्री। किसकी बेटा, द कंपैरेटिव, द कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है बेटा कंपैरेटिव डिग्री? द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू, इज यूज्ड टू, इज यूज्ड टू कंपेयर। कंपैरेटिव से नाम ही आ गया इसका क्या कि कंपेयर, कंपेयर टू पर्सन, थिंग्स आर प्लेसेस, कंपेयर टू पर्सन्स, प्लेसेस आर थिंग। तो क्या ना, कंपेयर से कंपैरेटिव डिग्री बन गई, नहीं बनी? फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कोई ले लेते हैं एक हम, जैसे उसी एग्जांपल को हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में चेंज कर देते हैं। विजय इज टॉलर देन अजय। विजय की हमने क्या कर दिया बेटा, तुलना कर दिया किससे, अजय से। विजय इज टॉलर देन अजय, विजय जो है अजय से बड़ा है ना, किससे? इस तरह आपको क्या कर दिया बेटा, तुलना कर दिया, कंपेयर कर दिया। ठीक है। राधा यानी राधा का रिजल्ट स्वाति से बढ़िया है, तो क्या लिखोगे यहां पे बेटा, राधाज रिजल्ट। ठीक है, राधा का रिजल्ट इज बेटर देन, इज बेटर, इज बेटर देन स्वाति, इज बेटर देन स्वाति। यानी जो राधा का रिजल्ट है बेटा, वह क्या है बेटा, राधा का जो रिजल्ट है स्वाति के रिजल्ट से बढ़िया है। तो यह कौन सी डिग्री हो गई, यह आपकी हो गई बेटा कंपैरेटिव डिग्री। अब यहीं पे हम चलते हैं बेटा सुपरलेटिव डिग्री पर। किस पर चलते हैं बेटा, द सुपरलेटिव, द सुपरलेटिव डिग्री is used to compare, is used to compare to more than two, या more than यहां पे टू हटाकर पहले लिख दो, क्या, compare more than, दो से अधिक, more than two persons, more than two persons, places, places, things. Okay, it shows the highest degree of quality, it shows the highest degree of quality, highest डिग्री ऑफ क्वालिटी। यही जो डिग्री है बेटा सुपरलेटिव सबसे हाईएस्ट डिग्री है। इसका एग्जांपल लेते हैं क्या, ठीक है, कि विजय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, विजय इज द टॉलेस्ट बॉय, विजय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, बॉय इन द क्लास। तो टॉलेस्ट क्या हो गया बेटा आपका, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गई। कौन सी, कंपैरेटिव। ठीक है। अब दूसरा हमने क्या लिया था, राधाज रिजल्ट, राधा का रिजल्ट इज द बेस्ट, राधा का जो रिजल्ट है बेटा क्या है, इज द बेस्ट, सबसे बढ़िया राधा का रिजल्ट है। तो बेटा ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। हमने आपके लिए बताया था कि ये कंपैरेटिव, देखो पहले बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, 3 डिग्रियां होती हैं किसमें, एडजेक्टिव। ये 3 डिग्रियां मैं आपको बता दे रहा हूं लिस्ट वाइज बना करके। कई कई डिग्रियों पर सिर्फ मोर एंड मोस्ट का यूज होता है। हम यहां बना रहे हैं 3 लिस्ट बेटा। पहला यहां बना दे रहे हैं पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव,
दूसरा हम बना दे रहे हैं सुपरलेटिव, सॉरी दूसरा हमारा बेटा कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री। और जो हमारा तीसरा बनेगा वही क्या हो जाएगी बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है बच्चा, जैसे स्मॉल का क्या होगा, स्मॉल क्या है बेटा, पॉजिटिव डिग्री है ना, तो इसका जो कंपैरेटिव हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉल में क्या हमने ऐड कर दिया, स्मॉलर, ये हो गया बेटा कंपैरेटिव, यही में स्मॉलेस्ट जोड़ देते हैं, तो यह क्या बन गई बेटा आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई, स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। जैसे एबल, एबल की बेटा कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, एबलर, एबलर। ठीक है, एबलर बन गया, एबलेस्ट बन जाएगा, इसे क्या बेटा सुपरलेटिव डिग्री से क्या बन जाएगी, एबलेस्ट बन जाएगी। ओके, फिर बेटा जैसे बिग का, बिग आपकी क्या पॉजिटिव है ना, तो इसकी कंपैरेटिव क्या बन जाएगी, बिगर, BIGGER, बिगर बन गया। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा बेटा, बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट बन गया। बिग, बिगर, बिगेस्ट। थिन ले लो आप, THIN, थिनर बन गया, इसका क्या, थिनर हो गया बेटा आपका कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, थिनेस्ट, थिनेस्ट क्या हो गया बेटा आपका, सॉरी थिनेस्ट, आपकी क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ठीक है, वैसे रेड ले लो, तो रेड का जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वह क्या बन जाएगा, रेडर, क्या बन जाएगा बेटा, रेडर बन जाएगा। और वैसे इसका जो सुपरलेटिव बन जाएगा वह क्या, रेडेस्ट, क्या बन जाएगा, रेडेस्ट बन जाता है। ठीक, अब कुछ लोग क्या करते हैं जानते हो, कुछ ऐसे लोग नहीं, कुछ वर्ड होते हैं, सम वर्ड आर यूज्ड मोर एंड मोस्ट, मोर एंड मोस्ट का यूज कहीं कहीं पर होता है। कुछ ऐसे डिग्रियां भी हैं, जैसे आप ले लो क्या, ब्यूटीफुल, आपने क्या ले लिया बेटा, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री है ना, इसका कंपैरेटिव क्या बन जाएगा बेटा जानते हो, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इसका सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यह क्या है बेटा, इसकी डिग्री है ना, डिफिकल्ट, क्या लिया आपने, डिफिकल्ट ले लिया, तो क्या हो जाएगा इसका बेटा कंपैरेटिव, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। यहां पे इसका सुपरलेटिव क्या बन जाएगा बेटा, मोस्ट डिफिकल्ट। आई बात समझ में। तो प्यारे बच्चों, जो आज की हमारी क्लास 5 की जो ग्रामर थी उसमें हमने आपको एडजेक्टिव के टाइप पढ़ाया, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल पढ़ाया, और जो मैंने डिग्री की बात की थी, डिग्रियां भी बता दी हमने कुछ की। देखो 3 डिग्री होती, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हर एक की 3, जैसे एक कोई वर्ड ले लो आप, उसके 3 डिग्री आप बना सकते हो अच्छे तरीके से। मेरे पास लगभग 150 प्लस डिग्रियां हैं जिसको मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, उसका मैं PDF बना करके रखा हुआ हूँ। तो बेटा देखो, आज की जो आपकी एडजेक्टिव की जो पूरी क्लास थी, इस क्लास को अच्छे तरीके से आप देखिएगा, और जो भी कमी होगी वो आप हमको बताइएगा।